दोस्तों, एक बूढ़ा मछुआरा जिसकी उम्र ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी लोहे जैसी मजबूत है। वो आखिरी बार समुद्र की यात्रा पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो किसी के उपहास में नहीं फंसता, क्योंकि वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसे खुद को और सारे संसार को ये दिखाना है कि एक आदमी को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉरल जी के केंद्र पर, जहां आज हम बात करेंगे द ओल्ड मैन एंड द सी किताब के बारे में, जिसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। ये किताब नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी केवल एक मछली पकड़ने वाले मछुआरे की नहीं है, बल्कि ये जीवन संघर्ष, हिम्मत और अकेलेपन की दास्तां है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो तूफानों से लड़ता है, समुद्र के राक्षसों का सामना करता है और अंत में अपने आप से टकराता है, जिसका नाम है सैंटियागो। अध्याय 1, बूढ़ा मछुआरा और उसकी किस्मत। क्यूबा के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता है, सैंटियागो। वो दुबला पतला है, उसके गाल गहरे झुर्रियों वाले और उसकी गर्दन भूरे धब्बों से भरी हुई है। ये निशान समुद्र की धूप और हवा के संघर्षों से बने हैं। उसकी आंखें गहरी और नीली है, जो जिंदा और चुनौती से भरी हुई है। लेकिन सैंटियागो की किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया है। वो लगातार 84 दिनों से समुद्र में जाता है, लेकिन वो अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाया है। पहले 40 दिनों तक उसके साथ एक लड़का मनोलिन भी जाता था। मनोलिन सैंटियागो के लिए बेटे की तरह है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे किसी और मछुआरे के साथ भेजना शुरू कर दिया है। फिर भी मनोलिन सैंटियागो से बहुत प्यार करता है और वो हर शाम उसकी झोपड़ी में आता है। वो उसके लिए भोजन लाता है और नाव की रस्सियों को लपेटने में सैंटियागो की मदद करता है और घंटों उससे बातें करता है। सैंटियागो एक साधारण झोपड़ी में रहता है। वहां एक पुराना बिस्तर है, एक मेज, एक कुर्सी और कछुए के सूखे कंधे जो दीवार पर टंगे हैं, जो उसकी पिछली विजय के प्रमाण है। वो गरीब है, लेकिन उसके पास एक अनोखा आत्मविश्वास है। वो कहता है, हर दिन एक नया मौका है। मनोलिन बूढ़े मछुआरे की हालत देखता है और दुखी होता है, क्योंकि वो जानता है कि गांव के अन्य लोग सैंटियागो को पागल समझते हैं। एक ऐसा आदमी जो अपनी किस्मत से लड़ रहा है, जबकि बाकी सबने हार मान ली है। मनोलिन जानता है कि सैंटियागो अलग है। वो उस बूढ़े के साहस और धैर्य का गवाह है। रात के खाने के बाद दोनों बेसबॉल पर चर्चा करते हैं। सैंटियागो को बेसबॉल से बहुत प्यार है, खासकर डिमैगियो का खेल उसे बहुत प्रेरित करता है। वो कहता है कि अगर डिमैगियो हाथ में दर्द के बावजूद भी खेल सकता है, तो मैं भी समुद्र की सबसे बड़ी मछली पकड़ सकता हूं। अगली सुबह की योजना बनाते हुए सैंटियागो सोचता है कि उसे अब और गहराई में जाना होगा, वहां जहां पहले किसी ने भी जाने की कोशिश नहीं की हो। वो मन ही मन कहता है, कल मैं दूर तक जाऊंगा, बहुत दूर, जहां तक कोई और नहीं जाता। रात को सोने से पहले वो समुद्र के सपने देखता है, सिंहों वाले समुद्र तट के सपने। वे सपने उसके बचपन के हैं, जब वो अफ्रीका के तट पर नाविक था। ये सपने उसकी थकी हुई आत्मा को एक नई ऊर्जा देते हैं। अध्याय 2, नई उम्मीदों के साथ समुद्र की यात्रा। सुबह होते ही सैंटियागो जाग जाता है। अंधेरे में ही वो अपने कमजोर हाथों से चटाई हटाता है और बाहर झांकता है। चारों तरफ गहरी शांति है। उसे सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। आकाश में तारे अब भी टिमटिमा रहे हैं। ये वही समय है जिसे मछुआरे का समय कहा जाता है, जब लोग सो रहे होते हैं और समुद्र जीवित रहता है। वो धीरे धीरे उठता है और अपने कंधों पर झूलती शर्ट को ठीक करता है और बाहर निकलता है। मनोलिन पहले ही वहां पहुंच चुका है। वो सैंटियागो की मदद करने के लिए उसकी नाव के पास खड़ा है। मनोलिन की आंखों में चिंता और उत्साह दोनों है। सैंटियागो ने मुस्कुराते हुए मनोलिन से कहा, आज मैं दूर तक जाऊंगा, बहुत दूर। मनोलिन ने सिर हिलाया और चुपचाप रस्सियों को जांचने लगा। वो जानता है कि बूढ़ा जिद्दी है, लेकिन उसकी उम्र और थकी हुई काया को देखकर लड़के का दिल भारी हो जाता है। जल्दी ही नाव समुद्र में उतरती है। सैंटियागो ने डंडियों को मजबूती से पकड़ा और चप्पू चलाने लगा।
उसकी मांसपेशियां अब भी मजबूत थी, लेकिन उम्र के असर से वो खुद को बार बार याद दिला रहा था कि खुद की हरकतों पर संयम जरूरी है। सैंटियागो की नाव धीरे धीरे गांव से दूर होती गई। तट की झोपड़ियां और नारियल के पेड़ अब एक लकीर भर रह गए। वो अपनी पुरानी आदत के अनुसार समुद्र की हर आवाज पर ध्यान दे रहा था। हवा की सरसराहट, पानी की सतह पर मछलियों की हल्की छलांगे और कहीं दूर उड़ते हुए समुद्री पक्षियों की चीखें। वो अपने साथ 2 कांटे, एक हार्पून और भोजन का छोटा सा पैकेट लाया है। उसकी नाव में कुछ उबला हुआ चावल, एक केला और थोड़ा पानी भी है। डिमैगियो का डर और उसकी हिम्मत उसे अपनी कमजोरी भूलने पर मजबूर कर रहे थे। पहली कोशिशें और उसका इंतजार। जैसे ही सूरज उगने लगा, सैंटियागो ने अपना पहला कांटा डाल दिया। उसकी गहरी नीली आंखें पानी की सतह पर टिकी थी। उसने कांटे को इतनी गहराई पर भेजा कि वहां तक और कोई मछुआरा नहीं जाता था। वो जानता था कि बड़ी मछलियां गहरे पानी में रहती हैं। कई घंटे गुजर गए। समय का कोई हिसाब नहीं था। सिर्फ सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी और बूढ़े के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, लेकिन उसकी निगाहें स्थिर थी। वो बिना थके, बिना विचलित हुए बस इंतजार कर रहा था। अचानक उसने देखा कि समुद्र के ऊपर कुछ समुद्री पक्षी चक्कर लगा रहे हैं। यह संकेत था कि पानी के नीचे छोटी मछलियों का झुंड है, लेकिन सैंटियागो जानता था कि वो बड़ी मछली की तलाश में है। सैंटियागो अकेला था, लेकिन वो समुद्र, पक्षियों और मछलियों से बातें कर रहा था। वो कहता है, तुम सब मेरे भाई बहन हो। ये समुद्र भी मेरा दोस्त है, लेकिन ये बहुत चालाक और बेरहम भी है। वो खुद से जोर से बोलता है ताकि एकांत उसे निगल न ले। मैं बूढ़ा हूं, लेकिन मुझमें अभी भी कुछ ताकत बाकी है। ये समुद्र मेरा इम्तिहान लेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। शाम की ओर बढ़ता संघर्ष। दिन ढलने लगा। सैंटियागो अब भी गहरे पानी में है। उसका कांटा अब भी पानी के भीतर है। उसे अचानक एक हल्का सा झटका महसूस होता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। ये कोई सामान्य मछली नहीं थी, ये भारी और मजबूत थी। सैंटियागो मुस्कुराता है और अपने हाथों को कसकर पकड़ लेता है। वो जानता है कि उसका इंतजार खत्म होने वाला है। वो जोर से चिल्लाता है कि ये वही मछली है जो मेरे लिए है, मेरी महान मछली। वो तय करता है कि अब वो लौटेगा नहीं जब तक इस मछली को पकड़ न ले। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई है, वही चमक जिसने एक बार उसे गांव के सबसे अच्छे मछुआरों में गिना था। अध्याय 3, महान मछली के साथ सैंटियागो का मुकाबला। सैंटियागो अब गहरे समुद्र में पूरी तरह अकेला है। उसके कांटे पर वो भारी झटका धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। बूढ़ा मछुआरा समझ गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि एक विशालकाय मार्लिन है। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे कठिन चुनौती है। उसने अपने कमजोर हाथों से रस्सी को कसकर पकड़ लिया। मछली ने कांटे को निगल लिया था और अब वो गहरे समुद्र में जाने की कोशिश कर रही थी। सैंटियागो बुदबुदाया और कहने लगा कि ये वही महान मछली जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। संघर्ष की शुरुआत। मार्लिन इतनी विशाल थी कि उसने बूढ़े की छोटी सी नाव को खींचना शुरू कर दिया। नाव एक तीर की तरह समुद्र की सतह पर दौड़ने लगी। सैंटियागो रस्सी पर पूरे शरीर का वजन डालकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथों की त्वचा रगड़ खाते हुए फटने लगी, लेकिन वो दर्द की परवाह नहीं कर रहा था। उसने खुद से कहा, यह लड़ाई आसान नहीं होगी। ये मछली महान है और मैं उसे हराने के लिए अपने भीतर की सारी ताकत जुटाऊंगा। समय बीतता गया। सूरज ऊपर से नीचे चला गया और फिर चांद निकला, लेकिन मार्लिन थमी नहीं। सैंटियागो भी नहीं थमा। वो रस्सी पकड़े बैठा रहा। उसकी पीठ और कंधों में भयानक दर्द हो रहा था, लेकिन उसके मन में हार का कोई विचार नहीं था। वो बुदबुदाया, आदमी को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। सैंटियागो और मछली का रिश्ता। घंटों के संघर्ष के दौरान बूढ़ा मछुआरा मछली के बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वो इस मछली का सम्मान करता है। सैंटियागो ने मछली से कहा, तुम भी जीवन और मौत के लिए संघर्ष कर रही हो, और मैं भी। सैंटियागो की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हाथ अब भी मजबूती से रस्सी को पकड़े हुए थे। वो जानता था कि या तो वो इस मछली को पकड़ेगा
या समुद्र उसे निगल जाएगा। मछली की पहली झलक। अगले दिन सूरज की रोशनी में सैंटियागो ने पहली बार मार्लिन को पानी की सतह पर देखा। ये एक अद्भुत दृश्य था। मछली नाव से लंबी थी, लगभग 18 फीट। उसका शरीर नीला चमकीला और मजबूत था। उसका विशाल पंख पानी से बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी में चमक उठा। हे भगवान, ये तो एक राजा है, सैंटियागो ने फुसफुसाया। मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर और शक्तिशाली मछली कभी नहीं देखी। शरीर और आत्मा की परीक्षा। मार्लिन धीरे धीरे थकने लगी थी और सैंटियागो भी अब टूट रहा था। उसकी हथेलियों से खून बह रहा था। उसकी पीठ में तेज ऐंठन थी और पैर कांप रहे थे, लेकिन वो जानता था कि उसे अभी और दर्द सहना है। वो खुद को याद दिलाता रहा, मैं थक सकता हूं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। रात का दूसरा संघर्ष। रात होते ही ठंडी हवा चलने लगी। सैंटियागो ने अपने आप को गर्म रखने के लिए शरीर को हिलाया। वो अब हर पल अपने दिमाग और शरीर को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा, ये मछली उतनी ही महान है जितना कोई इंसान हो सकता है। मैं इंसान हूं और इंसान की हिम्मत उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगली सुबह मार्लिन ने आखिरी कोशिश की। उसने एक जोरदार झटका दिया जिससे सैंटियागो नाव में गिर पड़ा। उसकी छाती पर चोट लगी, लेकिन उसने रस्सी नहीं छोड़ी। मछली अब थक चुकी थी और धीरे धीरे नाव के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। यह सैंटियागो के लिए मौका था। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और मछली को नाव के पास खींच लिया। जब मछली नाव के बिल्कुल पास आई, सैंटियागो ने हार्पून उठाया और गहरी सांस ली। उसने कहा, यह तुम्हारे और मेरे बीच का अंत है, मेरे दोस्त। फिर उसने हार्पून पूरी ताकत से मछली के दिल में उतार दिया। मार्लिन कांपी। उसकी पूंछ ने समुद्र की सतह को तोड़ दिया और फिर वो स्थिर हो गई। सैंटियागो थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। वो फुसफुसाया और उसने खुद से कहा, अब मैं साबित कर चुका हूं कि मैं कौन हूं। सैंटियागो ने मछली को नाव के किनारे बांधा। वो जानता था कि ये एक शानदार विजय है, लेकिन ये भी कि अभी असली चुनौती बाकी है, इस महान मछली को सुरक्षित वापस गांव ले जाना। उसने थकान भरी मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा और कहा, यह लड़ाई मेरे जीवन की सबसे महान लड़ाई थी। अध्याय 4, विजय और विपत्ति। सैंटियागो थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मछली, उस विशालकाय मार्लिन को जीत लिया था। मछली नाव के एक किनारे पर बंधी थी। उसकी लंबाई नाव से भी ज्यादा थी और उसका चमकता नीला शरीर सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमक रहा था। सैंटियागो ने नाव को तट की ओर मोड़ा। समुद्र शांत था और हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसकी पीठ, हाथ और कंधे दर्द से जल रहे थे। हथेलियों पर पड़े घाव अभी भी रिस रहे थे, लेकिन वो दर्द को अनदेखा कर रहा था। उसने खुद से कहा, अब मुझे बस इसे घर तक ले जाना है। ये मछली मेरी शान है, इसे मैं खो नहीं सकता। पहला हमला, शार्क का आगमन। कुछ घंटों बाद सैंटियागो ने पानी में हलचल देखी। वो जानता था कि यह अच्छा संकेत नहीं है। कुछ ही देर में उसने देखा कि एक मां को शार्क मछली के खून की गंध पाकर नाव के पास आ रही है। शार्क ने तेजी से मार्लिन के चमकते हुए शरीर पर हमला कर दिया। सैंटियागो ने हार्पून उठाया और पूरी ताकत से शार्क पर वार किया। हार्पून शार्क के सिर में धंसा और वो तड़पती हुई गहराई में चली गई। लेकिन जब तक सैंटियागो ने उसे मारा था, तब तक शार्क मार्लिन का एक बड़ा हिस्सा खा चुकी थी। मन में उठती निराशा, सैंटियागो ने मार्लिन के शरीर की ओर देखा। उसका सुंदर और विशाल शरीर अब अधूरा हो चुका था। सैंटियागो का दिल भारी हो गया। अगला हमला और शार्कें आती है। खून की गंध ने और शार्कों को आकर्षित किया। अब दो और शार्कें नाव के चारों ओर मंडराने लगी। सैंटियागो ने अपनी कुल्हाड़ी से लड़ाई की। वो जानता था कि उसके पास अब हार्पून नहीं है। उसने नाव के चाकू को एक डंडे पर बांध लिया और शार्कों पर वार करने लगा। एक शार्क उसके वार से मर गई, लेकिन दूसरी ने मार्लिन के पेट का हिस्सा उधेड़ दिया। बूढ़ा मछुआरा बुरी तरह थक चुका था। उसकी सांसें तेज थी और हर मांसपेशी दर्द से कांप रही थी। अंधेरा होते होते और भी शार्कें आ गई।
बूढ़े ने अपनी आखिरी ताकत से उन पर वार किया, लेकिन वो जानता था कि वो सभी को रोक नहीं पाएगा। जब रात गहराई, तब तक मार्लिन का अधिकांश हिस्सा शार्कों ने खा लिया था। सैंटियागो ने थके हुए स्वर में कहा, तुमने एक राजा को खा लिया शैतानों, लेकिन मैं अब भी हार मानने वाला नहीं हूं। थका हुआ विजेता। अंततः शार्कें चली गई। अब नाव के किनारे पर सिर्फ मार्लिन का कंकाल बचा था, जिसमें उसकी रीढ़, पूंछ और सिर था। बूढ़ा मछुआरा खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उसकी महान विजय अब अर्थहीन हो गई है। रात के अंधेरे में सैंटियागो नाव को चुपचाप खेता रहा। उसके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था, आंखें जल रही थी, लेकिन वो चलता रहा। उसे दूर गांव की टिमटिमाती रोशनी दिखने लगी। अध्याय 5, अधूरी जीत का दर्द। सुबह होते ही सैंटियागो गांव पहुंच गया। उसने मछली के कंकाल को नाव से बांधकर छोड़ दिया, फिर लड़खड़ाते हुए अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ता है। रास्ते में लोग सो रहे हैं। किसी ने अभी तक ये नहीं देखा कि उसने क्या किया है। झोपड़ी में पहुंचकर सैंटियागो बिस्तर पर गिर पड़ता है। उसका शरीर टूटा हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा शांत थी। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत भी हमेशा पूरी नहीं होती। कभी कभी हम सब कुछ हार जाते हैं, फिर भी हमारी कोशिश और साहस हमें इंसान बनाए रखते हैं। सैंटियागो की झोपड़ी में गहरा सन्नाटा था। वो अपने पतले गद्दे पर उल्टा लेटा था। उसके चेहरे और हाथों पर घाव थे। हथेलियों की चमड़ी छिल गई थी और उंगलियां सूजी हुई थी। उसकी सांसें धीमी और टूटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दिया। बाहर सूरज की पहली किरणें गांव पर गिर रही थी। मछुआरे समुद्र की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर सैंटियागो की नाव पड़ी। उन्होंने एक विशालकाय मछली का कंकाल देखा। लोग नाव के पास जमा होने लगे। उन्होंने उस मछली की लंबाई देखी। ऐसी मछली गांव में पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक मछुआरा फुसफुसाया, ये तो एक राजा जैसी मछली थी। दूसरे ने कहा, कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा। उस बूढ़े आदमी ने ये सब अकेले कैसे किया होगा। लोगों के चेहरों पर आश्चर्य और सम्मान था। वे जानते थे कि सैंटियागो ने गांव के इतिहास में सबसे बड़ी मछली पकड़ी थी, लेकिन शार्कों ने उसकी मेहनत को चुरा लिया। मनोलिन का दुख और स्नेह। मनोलिन भीड़ में से भागता हुआ सैंटियागो की झोपड़ी तक गया। उसने सैंटियागो को देखा। वो थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा था। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सैंटियागो ने आंखें खोली और हल्की मुस्कान दी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अब बहुत देर हो चुकी है लड़के, लेकिन अगली बार हम साथ जाएंगे। मनोलिन ने सिर हिलाया। उसने बूढ़े के हाथों को नमी वाले कपड़े से धीरे धीरे साफ किया। वो जानता था कि सैंटियागो का शरीर भले ही कमजोर हो गया है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी मजबूत है। सैंटियागो के मन में शांति। सैंटियागो लेटे लेटे सोच रहा था। उसने सब कुछ खो दिया, उसकी मछली, उसकी ताकत, उसका गौरव, लेकिन वो अपने मनन में जानता था कि वो हार कर भी जीता है। समुद्र की ओर लौटती निगाहें। सैंटियागो की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसके सपनों में फिर वही अफ्रीका के समुद्र तट पर खेलते शेर दिखाई दिए, जो ताकत और आजादी के प्रतीक थे। बाहर गांव के लोग अब भी उस मछली के कंकाल को देख रहे थे। कुछ पर्यटक भी वहां आ गए और उन्होंने मछुआरों से पूछा, ये मछली किसने पकड़ी है? मछुआरों ने गर्व से कहा, हमारे बूढ़े आदमी ने। मनोलिन ने तय किया कि अगली बार वो सैंटियागो के साथ जाएगा। वो बूढ़े की विरासत को आगे बढ़ाएगा। कहानी का संदेश, न हार न जीत, बस संघर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत शारीरिक नहीं होती, बल्कि आत्मा की होती है। सैंटियागो ने दिखा दिया कि जीवन में हार जीत मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो केवल प्रयास, साहस और कभी न झुकने वाला जज्बा। दोस्तों, अगर आपको इस किताब की समरी पसंद आई हो तो इस किताब को अवश्य पढ़ें और मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।